मैं आप लोग का कल पार्ट 1 का मौखिक प्रश्न उत्तर तक की थी। आज पाठ ज्ञान का एक्सरसाइज 1 लेकर उपस्थित हूँ। वह एक्सरसाइज 1 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो क है उसका, कोयल पेड़ों पर बैठकर क्या करती है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे। कोयल पेड़ों पर बैठकर गाना गाती है और गाना गाकर हमें बुलाती है। ख है, कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या करना सीखा है। कोयल अपनी माँ से उड़ना, गाना और सबसे मीठी बोली बोलना सीखा है। ख है, मीठी वाणी जीवन में कितनी उपयोगी है। तो बच्चों, मीठी वाणी जीवन में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अपनी मीठी वाणी द्वारा हम शत्रु को अपना मित्र बना सकते हैं, क्रोधित व्यक्ति का क्रोध शांत कर सकते हैं। हम मीठी वाणी द्वारा किसी निराश व्यक्ति का हौसला बढ़ा सकते हैं, अर्थात मीठी वाणी द्वारा हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। घ है, कवित्री के अनुसार कोयल गीत गाकर किसे बुलाती है और क्यों। तो कवित्री के अनुसार कोयल गीत गाकर मेघ और बादल को बुलाती है। वह मेघों से प्यासी धरती के लिए पानी देने और बच्चों को कड़ी धूप में छाया देने के लिए बादल को बुलाती है। अगला अंगा है, कोयल को चिड़िया रानी क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे। कोयल की बोली मीठी होती है, वह बहुत भली होती है, वह हमेशा अपनी माँ की बात मानती है, इसलिए उसे चिड़ियों की रानी कहा गया है। 6 नंबर है, कवित्री शाम होने पर कोयल को घर जाने के लिए क्यों कह रही है। तो कवित्री के अनुसार शाम होने पर कोयल की अम्मा घबरा गई होंगी, वह बार बार कोयल को देखने द्वार पर आती होंगी, इसलिए कवित्री शाम होने पर कोयल को घर जाने के लिए कह रही हैं। सामान्यतः जब बच्चे घर से बाहर घूमने या खेलने जाते हैं तो उनकी माताएं बच्चों के लौटने की बाट जोहती रहती हैं। जब शाम होने पर उनके बच्चे घर नहीं लौटते हैं तो माँ बार बार द्वारे पर आकर देखती हैं कि बच्चे आए कि नहीं। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने माँ और बच्चों के आपसी प्रेम को बहुत सुंदर दर्शाया है। अब अगला एक्सरसाइज है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। पंक्ति है, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूकू कर आमों में मिश्री घोली, यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे, हमें देखकर टपक पड़ेंगे हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर कोयल गाएगी हम नीचे उसे बुलाएंगे। इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री हमें बतला रही हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी में कुछ न कुछ गुण होते हैं। जैसे कोयल काली होती है पर अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है, उसकी मीठी वाणी ही तो हरे और खट्टे आमों में मिश्री घोल देती है, जिससे आम पीले और रस भरे हो जाते हैं। यह आम बच्चों को देकर नीचे टपकेंगे और बच्चे खुश होकर खाएंगे। जब कोयल ऊपर कूकू करके गाएगी तब बच्चे उसे नीचे बुलाएंगे। अगला है, नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश आप क्या है। क नंबर है, या फिर इस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो, इसलिए छाया करने को तुम बादल को बुलाती हो। इसका पहला प्रश्न है, कौन किसे देख देख कर दुखी होता है। क्या हो जाएगा बच्चों, कोयल कड़ी धूप में हमें देखकर दुखी होता है। अगला है क्वेश्चन, कौन बादल को बुलाती है और क्यों। तो कोयल बादल को कौन बादल को बुलाती है और कैसे। तो कोयल बादल को कुक कुक कर बुलाती है। ख का वाक्यांश है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा माँ ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। इसका ख का पहला क्वेश्चन है, कोयल भली क्यों कही गई है। तो आंसर हो जाएगा, कोयल हमेशा अपनी माँ की बात मानती है इसलिए भली कही गई है। दूसरा क्वेश्चन है, कवित्री ने चिड़ियों की रानी किसे कहा है। कवित्री ने चिड़ियों की रानी कोयल को कहा है। अगला एक्सरसाइज है शब्द ज्ञान।
शब्द ज्ञान है। पहला है निम्नलिखित शब्दों में जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उन पर गोला लगाइए। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द जानते हैं, एक जो शब्द का समान अर्थ होता है वो पर्यायवाची में कहलाता है। तो तरु शब्द का अर्थ होता है पेड़, तो यहाँ दिया हुआ है पेड़, वृक्ष और अंकुर। तो तरु का पेड़ वृक्ष होता है, अंकुर नहीं होता है, तो उसको हम गोला कर देंगे। दूसरा है आम। आम का भी अर्थ होता है इसमें आम्र मतलब आम होता है, सुमन मतलब फूल होता है, रसाल आम को ही कहते हैं, तो इसमें सुमन को हम घेर देंगे। तीसरा शब्द है कोयल। तो पिक का अर्थ कोयल होता है। चिड़िया, तो चिड़िया पक्षी आ गई, कोकिला भी कोयल में आती है, इसलिए इसको हम चिड़िया को घेर देंगे। अगला शब्द है घर। तो भवन का अर्थ घर होता है, निवास का भी घर होता है। ग्रह, ग्रह तो नक्षत्र आ गया, हम ग्रह को घेर देंगे। अगला एक्सरसाइज है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है, फिर भी मैं कर बता दे रही हूँ। ऊपर का हो जाएगा नीचे, धरती का हो जाएगा गगन, मीठी का हो जाएगा तीखी, नंबर छूट गया है, धूप का हो जाएगा छांव, मीठी का तीखी, सच का झूठ, खुश का उदास। तीसरा है नीचे लिखे शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे गाना है उसका मनमाना दिया हुआ है, तो हम अगला ख है रानी। तो रानी का हम पानी, सानी कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी में आपको जैसा अच्छा लगे लिख लीजिएगा। गौ है प्यारी, तो प्यारी का दुलारी हो सकता है। आई का लाई, गई जो भी लिखें। बुलाती का रुलाती, सुलाती। जाना का पाना, खाना इत्यादि सब लिख सकते हैं। अगला है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में है ये हुए नाच नाच उठते हम नीचे, ऊपर तुम गाया करती, मीठे मीठे आम रस भरे नीचे टपकाया करती। तो उपयुक्त पंक्तियों में नाचना, गाना, टपकाना आदि शब्द किसी न किसी काम को करने के बारे में बता रहे हैं। ये सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। कविता में ऐसे ही क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बच्चे तो ये सब बहुत आसान ही है, आप उसको छांट कर लिख लेंगे। जैसे देखना, उठना, खाना, बोलना, सिखाना, उड़ना, बताना, मानना, जाना इत्यादि सब क्रिया हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ सभी शब्द से काम करने का बोध हो रहा है, जैसे बोलने का, सिखाने का, उड़ने का, बताने का, तो यह सब लिख लेंगे। दूसरा एक्सरसाइज है नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करें। तो इसका वर्ण विच्छेद करना है, उसको भी जानते हैं आप। वर्ण को अलग अलग करना है, व्यंजन में से स्वर्ण वर्ण को अलग कर देना है। तो कोयल का दिया हुआ है, उसको देख करके नीचे करेंगे। डाली का हो जाएगा ड, जैसे ऊपर दिया हो गया प्लस में से, उसके बाद आकार को निकाल देंगे आ, फिर प्लस लौ में से, यहाँ लौ में दीर्घी है तो हम दीर्घी लिख देंगे। अगला शब्द है मिठास। तो मौ, यहाँ हर्षिकार है तो हर्षी लिखेंगे, फिर ठ और माँ में भी हलंत लगाएंगे, फिर ट में हलंत लगाएंगे, और उसके बाद आ लिखेंगे, फिर स में हलंत लगा करके और लिखेंगे। बहुत ही आसान है। अगला है संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। तो बच्चों संज्ञा शब्द भी जानते हैं और विशेषण भी जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। तो कोयल के लिए हम काली लिख लेते हैं क्योंकि कोयल काली होती है, तो क में लिख लेंगे काली। ख है गाना है, तो मीठा गाना हम लिख लेंगे, मीठा गाना। ग है धरती, तो धरती के लिए हम कोई विशेषण शब्द लगा लेंगे, जैसे विशाल धरती। अगला है अंगा है धूप, अंग है। घ है बोली, तो उसके लिए हम मीठी बोली कर लेंगे। च है बादल, तो काले बादल लिख लेंगे। छ है आम, तो खट्टे मीठे पक्के कुछ भी लिख करके आम लिख लेंगे। माँ के लिए सबसे अच्छा क्या हुआ? प्यारी माँ। तो बच्चों आपका यह लेसन एक्सरसाइज समाप्त हुआ। आगे आप लोग के लिए करने के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति है,
जैसे पहला है, कविता के अनुसार कोयल की प्रतीक्षा में उसकी माँ अवश्य घबराती होगी। आपकी माँ आपके इंतजार में क्या क्या करती है, आप इसे कक्षा में बताने के लिए कहा गया है, लेकिन आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। कक्षा में हम आके चर्चा करेंगे और यहाँ आप लिख करके भेज दीजिएगा। दूसरा है, कोयल के बारे में अप्रत्याशित जानकारी प्राप्त कीजिए एवं कक्षा में बताइए। इसे भी आप जानकारियाँ कोयल के बारे में लेकर के अपने नोटबुक में लिख लेंगे। आपकी फीस करने के लिए है, मीठी वाणी से संबंधित कुछ दोहे नीचे दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए। इसको मीठी वाणी में पढ़ना है। और उसके बाद है, आपको आपकी कलम से मैं नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और इसके बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो बच्चे इसे भी आप लोग प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर इसके सुंदर सा चित्र बना करके और इसमें लिख लेंगे। यह आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका 1 लेसन समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 के साथ उपस्थित होंगी। धन्यवाद।